मेरी अपनी ये थ्योरी है कि इंडिया में करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, ये करप्शन ये सब एंटी इनकम्बेंसी के ही अंडर है, ब्रॉडली अंडर एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें करप्शन एक मेन मुद्दा है, प्लस ये सिक्योरिटी, क्राइम्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये नॉन बीजेपी स्टेट्स में ही ये फैक्टर होती है। जो जैसा आपने बोला बिहार में या असम में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, या हिस्ट्री देख ले इंडिया में, ये कांग्रेस के अगेंस्ट या अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट या ममता बनर्जी के अगेंस्ट ही व्यापम के बाद भी मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी करप्शन को लेके वो नैरेटिव नहीं बनता, या और भी दूसरे स्टेट में। क्यों? उसमें जो मेरी अपनी ये थ्योरी है कि ये नैरेटिव तभी स्टैंड करती है जब लार्ज स्केल हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो रहा होता है। तो खासकर जो लिबरल एलीट हिंदूज़ हैं वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं कम्युनल हूँ इसलिए मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। तो वो यूजुअली बोलेंगे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसीलिए मैंने आपको 2014 के कैंपेन से 2026 का बंगाल इलेक्शन कंपेयर किया, क्योंकि मुझे ये नैरेटिव, मैं अप्रैल के मिड में मुझे सडनली लगने लगा कि ये सरकार मतलब इट्स ऑन शेकी, मतलब बहुत टफ इलेक्शन होने वाला है। आई वाज नॉट श्योर कि हार ही जाएंगे, बट ये लगने लगा था कि टफ है, इट्स नॉट गुड। क्यों? क्योंकि मुझे सडनली लगा कि नैरेटिव जो है वो वही 2014 वाली मुझे दिखने लगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड स्टैग्नेशन है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर उसके बाद वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, तो ये जब लार्ज स्केल हिंदू वोट कंसोलिडेशन जब भी होता है तभी आप देखेंगे ये एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है। लेकिन ये अजीब सी तो यहाँ पे मैं एक बात खत्म कर दूं, यहाँ पे दो चीज़ें। इसमें मैं बीजेपी को क्रेडिट देता हूँ कि दे आर मास्टर एट बिल्डिंग नैरेटिव्स एंड एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ द अपोजिशन अदर्स, कांग्रेस या जो भी पार्टी है वो उस हिसाब से नैरेटिव नहीं बना पाती। They capture social media, they have the entire so-called mainstream media. ये तो अभी है ना, ये तो अभी है, लेकिन इसके पहले 2014 में तो कांग्रेस पावर में थी, फिर भी उन्होंने वो नैरेटिव नहीं बना पाए।